क्या बॉलीवुड में पवन सिंह के साथ काम करने के लिए और कोई राजी नहीं थी? क्या सिर्फ सनी लियोनी ही पवन सिंह को क्यों दिखी? क्या है कि इस लकीर को पार करने के लिए, इस दीवार को पार करने के लिए खेसारी लाल यादव को सनी लियोनी से भी बड़े लेवल की हीरोइन के साथ काम करना पड़ेगा। यानी केक कटेगा सोनी लियोनी के साथ और सब में बटेगा। उसमें खेसारी लाल यादव रहेंगे, टुनटुन यादव रहेंगे, उस केक को तमाम लोग खाएंगे। तो भोजपुरी में नहीं खेलो सनी लियोन लो, है ना? है ना? है ना? मानते हैं ना? तो फिर सोनी लियोनी को साधु संत से जोड़ रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। आपके शरीर का फिटनेस कैसा है, आपका कमर का साइज कितना है, आपका सारा एंगल चेक किया जाता है। जब अमरीश पुरी मतलब निगेटिव रोल करते हैं तो मुंह में से गाली भी आता है कि बहुत खत्म बा, ऐसा रोल करा था। वहीं कभी एक सनी देओल के फिल्म में पिता का रोल करते हैं तो वहीं रोना आ जाता है। चीज ढका रहता है, सबका एक जैसा होता है, किसी का तिरछा, किसी का चाकर नहीं होता है। अगर माने हम अपने बात को रख रहे हैं। पवन सिंह ने लकीर खींच दिया है क्या सनी लियोनी के साथ काम करके? आज पावर स्टार पवन सिंह का बर्थडे है और आज हमारे साथ पावर स्टार पवन सिंह के सबसे बड़े फैन सूर्या भाई जुड़ चुके हैं। खास बातचीत करेंगे और खासकर सनी लियोनी के बारे में बात करेंगे। कैसे हैं सूर्या बाबा? एकदम बढ़िया है। आज थोड़ा सा मतलब एकदम बढ़िया, मतलब हमने ये का कहला कोतनो तबीयत खराब रही पूछवन का हाल बा तो एकदम ठीक बा, बाकी वो तो अंदर से बुझाते कि ठीक बा कि ना, थोड़ा सा ठंडा वगैरह लगा है उसी का का है प्रॉब्लम। मतलब कि आज सनी लियोनी का जो गाना थोड़ा सा देख लिया, उसका असर है क्या? अभी तो देखिए, अभी गाना तो देखे हैं नहीं आप। इसके पहले का ये इंटरव्यू है तो अभी वीडियो आएगा तो वो देखने से का कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब खुलेआम वीडियो देखला पर फर्क ना पड़ला तो वो देखला पर का थोड़ा कह रहे हैं? खुलेआम वीडियो देखला पर फर्क ना पड़े तो वो देखला पर फर्क थोड़े पड़ी। सूर्य बाबा यानी खुलेआम वीडियो देखे हैं? एकदम देखे हैं, इसमें मतलब गलत क्या है? देखना चाहिए कभी मन ना लगे तो। तो पवन सिंह ने लकीर खींच दिया है क्या सनी लियोनी के साथ काम करके? देखिए ये लकीर लकीर का जो आप लोग बात करते हैं, ठीक है वो सनी लियोन के साथ काम किया तो बहुत लोग बोल रहा है कि सनी लियोन के साथ नहीं करना चाहिए। हाँ। हाँ? ये तो मतलब अगर देखिए किसी चीज को दो अर्थ होता है, जैसे सिक्का के दो गो पहलू होला, वैसा ही सनी लियोन के अगर तू सोचबा तो उसको एगो कलाकार के तौर पे लेके चले। मतलब अगर बॉलीवुड में जब से वो काम कर रही है, बॉलीवुड में जितना वो काम कर चुकी है, अगर उस तरीके से लेके चला जाए, उस चीज पे फोकस ना किया जाए कि वो पहले क्या करती थी। काहे नहीं फोकस किया जाए? काहे नहीं फोकस किया जाए? ये बताइए काहे नहीं फोकस किया जाए? अच्छा बताइए, बहुत सारे ऐसे साधु संत होते हैं जो सनी लियोनी को साधु संत से जोड़ रहे हैं। संत से नहीं जोड़ रहे हैं, आपको अर्थ समझा रहे हैं। नहीं समझाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। पहले क्या होता है, साधु संत जो होते हैं जैसे किसी भी कास्ट के हो, हमनी का ऐसे प्रॉपर अगर कोई के प्रणाम करने जाए, थी करने जाए तो हमारा से ऊपर जात रही या तो ब्राह्मण रही तब। लेकिन एक साधु संत का कोई जात नहीं होता है। वो लड़का अगर 20 बरिस तक वो यादव हो और उसके बाद वो मतलब साधु संत सत्संग मतलब बढ़िया चीज को अपना लिया, जो मतलब क्या कहते हैं अपने हिंदू धर्म को अपना लिया, मतलब बहुत बड़ा पुजेड़ी हो गया। वो कोई भी कास्ट हो, उसको ब्राह्मण भी एक जाके उसका पैर छूता है उसके काम को। तो ठीक है, पहले वो गलत काम करती थी, अब आज करती है कि नहीं उतना हमको पता है नहीं, लेकिन नहीं करती है। दूसरा चीज, जहां तक बुराइयां उसकी लोग देख रहे हैं तो अच्छाइयां भी देखना चाहिए। भोजपुरी में क्या है ना कि ये चीज तो बॉलीवुड में आई तो ये चीज तो नहीं हुआ। बॉलीवुड में जब वो काम करने आई तो इस सब टॉपिक पे बात नहीं हुआ। बात बताइए, हम सुन लीजिए पूरा। बॉलीवुड में आई तो इस सब टॉपिक पे बात नहीं हुआ, लेकिन भोजपुरी में काम करने आई तो ये सब टॉपिक पे बात काहे हो रहा है? नहीं करना चाहिए। सोचना चाहिए कि एक बड़ी एक्ट्रेस है जो बॉलीवुड में इतने फिल्मों में काम कर ली, उसको भोजपुरी में काम कराया जा रहा है। नहीं तो देखा जाए तो बॉलीवुड में सब खाली नीचे का सामान तोपल है, ऊपर का तोपल है, बाकी तो दिख ही रहा है। उस हिसाब से तो सब वही है। सब चीज सबका जो वो चीज ढका रहता है, सबका एक जैसा होता है, किसी का तिरछा, किसी का चाकर नहीं होता है। अगर माने हम अपने बात को रख रहे हैं तो अगर नहीं अगर वो हर जितनी बॉलीवुड की हीरोइनियां हैं जो मतलब बिकनी में रहती है, अगर आंख मूंद लिया जाए तो उनको आंख मूंद के नंगा पूरा देख लीजिएगा, देखिएगा कि नहीं? रियलिटी बताइए, कोई भी देख लेगा। तो अगर उनके गंदे चीजों को आज 3 गो लड़का को गोद लेके रखती है, उन बच्चों को एक बहुत मतलब माँ से ज्यादा प्यार करती हैं, तो वो भी चीज तो देखिए। खाली गलते चीज को उघाड़ता है लोग की, माने गलते उघाड़ी है और कुछ नहीं। भले पवन सिंह खेसारी लाल एक हो गए हैं, लेकिन भोजपुरी में जो लोग हैं ना, ये सब साला
चाहता है कि फिर विवादवा हो जाए, उनके बिना मजे नहीं एक आता। बात बताइए, काफी फैंस का कहना है और आपसे बड़ा अभी तक हमारे नजर में पवन सिंह का कोई बड़ा फैन नहीं है। सब सब भैया के जितने फैन है सब बड़े हैं, हम कभी अपने आप को बड़ा नहीं कहते हैं, ना हम बड़ा है। बहुत सारे ऐसे फैन है जो कि सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं, लेकिन हमसे कहीं ज्यादा वो पवन सिंह को मानते हैं। ऐसे भी लोग हैं, तो ये बड़ा बड़ा नहीं होता। हाँ, सोशल मीडिया पे हम चाहे पब्लिकली जो है एक है कि हाँ सूर्या भाई है, बाकी हमसे भी बड़े बड़े फैन चलिए है मानते हैं और आपसे बहुत बड़े सारे। बड़े फैन है, पर लोग आपको ही जानते हैं। बात यह है कि जो पवन सिंह ने सनी लियोनी के साथ काम किया, गाना आ गया, पर क्या सनी लियोनी से खूबसूरत बॉलीवुड में और कोई एक्ट्रेस नहीं थी? दूसरी बात, क्या बॉलीवुड में क्या बॉलीवुड में पवन सिंह के साथ काम करने के लिए और कोई राजी नहीं थी? क्या सिर्फ सनी लियोनी ही पवन सिंह को क्यों दिखी, जबकि भोजपुरी अब में देखिए, पहला चीज है कि हिंदी चैनल से गाना आएगा, डीआरजे रिकॉर्ड्स है, राज जायसवाल जी का चैनल है, उनके चैनल पे सनी लियोन ने पहले काम कर चुका है। अब डीआरजे रिकॉर्ड आपको नहीं लगता है कि पहले भोजपुर बतिया पूरा सुनिए, बीच में घुस जाते हैं। आप कह रहे हैं कि सनी लियोन को पवन सिंह लाए, पवन सिंह काहे खातिर लाएंगे? पवन सिंह प्रोड्यूसर है, उस गाने का प्रोड्यूसर कौन है? राज जायसवाल जी है। तो वो प्रोड्यूस किया, 400 कोरस वो लाए हैं, पवन सिंह नहीं लाए हैं। उस गाने में 5 करोड़ चाहे 4 करोड़ जो लग रहा है वो प्रोड्यूसर देंगे, पवन सिंह नहीं देंगे। तो ई मत कहिए कि पवन सिंह सनी लियोन को लाए हैं। ठीक है, राज जायसवाल जो उस कंपनी के मालिक है, उन्होंने उनको अप्रोच किया है। ठीक है। और दूसरा चीज कि पवन सिंह के पास भी टाइम कम है और सनी लियोन को भी टाइम, आज ही शूट हो रहा है गाना 4 तारीख को, 5 तारीख को रिलीज होगा। तो गाना देखिए, बॉलीवुड में क्या होता है कि सबका शेड्यूल अपना अपना बिजी होता है, उस अनुसार से देखा गया, टाइम भी नहीं है, सब चीज करना है, 5 तारीख को फैंस को गाना देना है, तो सब चीज देख के चलना है। तो देखिए, किसी चीज को अगर गलत नजरिए से देखिएगा, एक साधु है अगर किसी औरत को ऐसे आशीर्वाद दे रहा है तो वही में कितने लोग कह दी कि पीठ सुहरा होता है, कतन लोग कह दी कि ना भाई आशीर्वाद देता। तो उस सोचने सनी का लियोन को ट्राई आप करो। किस नजर से देखते हैं? क्योंकि सनी लियोन का जब नाम आता है, आपको भी पता है, बच्चे बच्चे जब नाम सुनते हैं सनी लियोनी तो क्या थॉट आता है, आप जानते हैं। ठीक है, थॉट आने का बात अलग है। सनी लियोन को अगर हम उस गाने में देखते हैं तो उस गाने में सिर्फ उनका देखेंगे कि वो कैसा डांस की है, कैसा काम की है, उस गाने को देखने में कितनी खूबसूरती पड़ी है। बाकी अगर दूसरे वीडियो में देखते हैं तो दूसरे नजरिए से देखेंगे। फिल्म में जो कलाकार लोग होते हैं, अमरीश पुरी कहीं कहीं गुंडा का रोल करते हैं तो मुंह में से गालियों आता है कि बड़ी हरामी बात। जब अमरीश पुरी मतलब निगेटिव रोल करते हैं तो मुंह में से गाली भी आता है कि बहुत खत्म बा, ऐसा ऐसा रोल करा था। वही कभी एक सनी देओल के फिल्म में पिता का रोल करते हैं तो वही रोना आ जाता है। तो वो कैरेक्टर के ऊपर है, वो उन लोगों का कैरेक्टर है। सनी लियोन का जहां तक बात रहा तो वो बचपन से ही, शुरू से ही उस माहौल में रही है, वो चीज की है, तो वो उनके लिए आज क्या भी पवन सिंह को उनके साथ काम करना चाहिए था, या उनसे भी बड़ी एक्ट्रेस, उनसे अच्छी एक्ट्रेस पवन सिंह को मिल सकती थी? एकदम मिल सकती थी पवन यार। सिंह ने उनके साथ क्यों काम करना चाहा? अब वो क्या तो इससे भोजपुरी पे इफेक्ट नहीं पड़ा है, आप बताइएगा। अरे तो भोजपुरी में नहीं खेलो सनी लियोन लो, है ना, बोल है ना, है ना, मानते हैं ना? मानते हैं। तो उनको फिर दरकिनार काहे कर दिया जाता है, और सनी लियोनी को ही क्यों मौका दिया जाता है? दरकिनार कर दिया जाता है कि अभी उस स्तर पे नहीं पहुंची है इस स्तर इसीलिए का मतलब क्या है आपका? मतलब इनको और 2-4 को वीडियो रिलीज करना चाहिए अच्छा, बिट्टू के साथ यही ना सुनना चाहते हैं। मतलब आपका कहना है भोजपुरी में जो टैलेंटेड लड़कियां हैं, उनका गलती कहिए या किसी तरह वीडियो वायरल हो जाता है तो पवन सिंह या तमाम सुपरस्टार उनको मौका नहीं देते हैं, और जब सनी लियोनी के साथ काम करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि पवन अच्छा, सिंह ने बहुत बड़ा काम कर दिया। एक बात बताइए, सनी लियोन आज बॉलीवुड में इतने काम कर चुकी, हम ठीक है, बॉलीवुड को मत सुनिए, मिले, एगो बात सुनिए सुनिए सुनिए, ना पहले। बॉलीवुड से क्यों मिलाते हैं? एक सेकंड सुनिए, अच्छा आपको नहीं। पता है ना, आपको पता है ना कि बॉलीवुड के लड़के और लड़कियां, उनके परिवार के लोग ड्रग्स लेते हैं? क्या भोजपुरी में ऐसा लेते हैं? सब लोग तो नहीं लेता होगा, हाँ? सब लोग तो नहीं अधिकतर लेता। केस आप देखे हैं ना, निकलता है। कितना केस देखे, हमको 5 केस का नाम शाहरुख खान बताइए। का देखा था आपने केस? और बताइए, हाँ? और और बताइए, भी काफी ऐसे बॉलीवुड के, ना तो बताइए ना, आप बहुत सारे देखे हैं तो हमको 5 को बता दीजिए। बॉलीवुड के और भी तमाम देखिए, चीजें आती हैं। होता है, ठीक है, आता है। क्या भोजपुरी कोई सुपरस्टार कभी, लड़का का बात छोड़िए, कभी इस सब केस में शामिल हुआ है? तो आप भोजपुरी को और बॉलीवुड की इस स्तर से कैसे जोड़ सकते हैं? उस स्तर को हम नशे के तौर पर थोड़ी मिला रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि अगर बॉलीवुड में लोग उनको काम दे रहा है तो भोजपुरी से ज्यादा काम का अहमियत बॉलीवुड में रखा जाता है कि आप कैसा डांस कर रहे हैं, आपके शरीर का फिटनेस कैसा है, आपका कमर का साइज कितना है, आपका सारा एंगल चेक किया जाता है। ठीक है, तो भोजपुरी में उतने काम को अहमियत नहीं दिया जाता है जितना अब भोजपुरी में है कि मोटो हीरोइन रही तो चले, होला नु, होला कि ना? पहले चीज बताओ,
भोजपुरी में मॉडल मोटा झोटा भी रही तो चली, लेकिन बॉलीवुड में आप ये चीजें नहीं देखेंगे। तो वहां काम को देखा गया कि अगर कुछ ना कुछ सनी लियोन के अंदर वो खूबियां होंगी, इसलिए उनको लिया लेकिन गया। क्या अच्छा, मान सनी लीजिए लियोन कुछ से ऐसा सनी नहीं, लियोन नहीं, से नहीं, एक सेकंड, कपिल शर्मा का कभी शो देखे होंगे जहां सनी लियोन आई थी, देखे थे? फेसबुक पे दिख गया होगा। बोलिए ना। वहां जितनी फैमिली आई हुई थी सब तब तो गंदे हैं। तो क्या आप ये बताइए, जो भोजपुरी का ऑडियंस है, जो पवन सिंह का ऑडियंस है, खासकर जो माता बहन जो जो पवन गाना सिंह का पर्सनल ऑडियंस है ना, आपको बता देते हैं, उनके फिल्म में कतनो बड़ हीरोइन आ जाए उससे उनको फर्क पड़ने वाला है नहीं, वो सिर्फ पवन सिंह को देखते हैं। एगो बात ही जान जाइए, पवन सिंह के जितने भी चाहने वाले हैं वो सिर्फ गाने में पवन सिंह को देखते हैं, बाकी में के बा के नहीं खे उसे केहू के मतलब ना रहेला। मतलब भोजपुरिया समाज है, उस पर ये गाना कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। कुछ इफेक्ट ना डाले, कौन क्यों में नग्नता थोड़े दिखावल जाए। गाना आएगा, गाने को सुनिएगा, गाना में कपड़ा ड्रेस वगैरह सब चीज देखिएगा, उसके बाद बात करिएगा कि अगर उसमें अश्लील हरकतें की गई हो, अश्लील लैंग्वेज हो, अश्लील लिरिक्स हो, तब बात करिएगा कि हाँ भाई गंदगी के साथ गंदगी परोसा गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पलानी में रहते हैं लेकिन उनका भोजन देखिएगा तो एकदम साफ सुथरा रहता है। बहुत लोग महल में रहते हैं, मुर्गा मीट खाते हैं। तो आप गंदगी को भी अगर अच्छाई से दिखाइएगा तो लोग देखेगा। चलिए, एक और सवाल आता है कि जब पवन सिंह ने लकीर खींच दिया है सनी लियोनी के साथ काम करके, तो खेसारी लाल यादव को इस लकीर को पार करने के लिए किस हीरोइन के साथ काम करना पड़ेगा? अब वो उनका निजी मामला है, वो जिसके साथ करे। अब बहुत लोग बोल रहे थे कि मियाँ खलीफा के साथ करे, तो और पता ना कौन कौन है जी, जो भी है, बहुत सारी है, डेनियल के का नाम सब है। तो देखिए, अगर वो एक्ट्रेस है, वो काम करती है तो कर सकते हैं। केवल मतलब ये सुनिए, सबसे बड़ी खबर ये है कि पवन सिंह के लकीर को और दीवार को पार करने के लिए खेसारी लाल यादव हो या रितेश पांडे हो, रितेश पांडे हो, नहीं नहीं, आपने कहा है ये बात, आपने कहा हम है अभी, अच्छा वीडियो आपने में से काटिएगा मत कुछ। हाँ, नहीं काटेंगे। बोले हैं कि बहुत लोग कह रहे हैं, हाँ, ठीक है। पर उनके फैन का कहना है कि इस लकीर को पार करने के लिए, इस दीवार को पार करने के लिए खेसारी लाल यादव को सनी लियोनी से भी बड़े लेवल की हीरोइन के साथ काम करना पड़ेगा। यानी सब पहला नाम किसका आता है सर? माने सनी लियोन के बाद ही कोई है, पहले तो नहीं है नाम में। तो उनके बाद कौन आता है? बाद में बहुत लोग है, कौन बुलाइए, कौन? चौकीदार को कौन बताएगा। कौन? अपने मुंह से नहीं बताइएगा। कौन को नाम बताइए ना। अरे एगो चश्मा वाली है, मियाँ खलीफा नाम है उसका, और लोग का फेस से तो नहीं बता सकते हैं कि क्या है, बहुत सारा नाम है, नाम में तो सुन उठपटांग लीजिए है। खेसारी लाल यादव, साफ तौर पे आपको चैलेंज दिया जाता है और आपको कहा जाता है, अगर आप चाहते हैं कि पवन सिंह को बीट करें, पवन सिंह को पीछे करें, तो इस लकीर को, इस दीवार को आपको पार करना होगा। और मुझे नहीं लगता कि आप इस दीवार को कभी पार कर पाएंगे। भगवान करे सब कोई पार करे, सब कोई अच्छा, सब कोई पार करे। देखिए, सब कोई पार करे, सब कोई आगे बढ़े, तमाम हीरो पार करे। हमारे राकेश मिश्रा है, वो भी पार करे। अच्छा जी। हाँ, और उन पे ज्यादा मेरा फोकस रहता है, राकेश मिश्रा पे। अच्छा, तो वो भी करे, वो भी डेनियल के साथ कर ले। देखिए, वो लोग जितने भी लोगों का नाम ले रहे हैं, वो लोग एक्ट्रेस नहीं है, किसी भी फिल्मों में उन्होंने काम नहीं किया है, किसी भी गाने में काम नहीं किया है। वो सबका निजी अपना एक वही चीज है, निजी नहीं है, वो एक अलग इंडस्ट्री ही है। वो ब्लू फिल्म की इंडस्ट्री है, उसी इंडस्ट्री में वो लोग है, बाकी किसी इंडस्ट्री में नहीं है। एक सनी लियोन ही ऐसी लड़की है जो उस इंडस्ट्री से निकल के उस चीज को हटा करके इस लाइन में आई और अपना पहचान बनाई, अपना नाम बनाई। नहीं, नाम पहले से था, ठीक है था, लेकिन जो भी लोग एक्ट्रेस के तौर पे इनको जानते हैं, आज के एक्टर से पहले सब लोग इनको वही जानते हैं। तो आप उसी से जानते थे। अभी रिसर्च करके है इनको ऊपर लेटेस्ट सारा रिसर्च निकाले हैं। और आगे पूछिए। आगे ये पूछेंगे कि कितने खुश हैं पवन सिंह का बर्थडे को लेकर? अब इहो पूछे वाला बात हाँ, है। बताइए तो पड़ेगा ही। एकदम खुश है, बस इंतजार है उसी का, सब भीड़ लागल है, वही खातिर 12 बजे केक कट जाएगा। तो देख सकते हैं फाइनली दर्शकों को क्या कहिएगा, और खेसारी लाल यादव क्या कहिएगा लकीर पार करने के लिए? देखिए, खेसारी लाल यादव को यह कहेंगे कि पहले वो कल पहुंचे, ठीक है, जहाँ है, हमको जहाँ तक पता है कि मुंबई है आजकल, उजे रह रहा है। तो कल बस हमारा यही इंतजार है कि जा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं जा रहा है तो हमको कहीं ना कहीं यही लगेगा कि सिर्फ झूठों के लोग मिलल है, बाकी सोशल मीडिया पे है कि मेरे बड़े भैया है, ये है। कल पहुंचिए, आपको इनविटेशन गया है, नहीं पहुंचते हैं तो फिर ही गलत है। तो पहुंच रहे हैं, बढ़िया बात है भाई, पहुंचे सब भाई, पहुंचे सब। देखिए, ये अपना परिवार है, सब कोई मिल के रहेगा तो ही अच्छा लगेगा। तो पवन सिंह का बर्थडे पर केक काटा जाएगा, वहां पर सनी लियोनी मौजूद रहेंगे और केक कटेगा
केक कटेगा सोनी लियोनी के साथ और सब में बटेगा। उसमें खेसारी लाल यादव रहेंगे, टुनटुन यादव रहेंगे। उस केक को तमाम लोग खाएंगे। कैसा? ये ऐसा ऐसा बात पूछ रहा है ना, खूब काहे नहीं खाएंगे, सब कोई खाएगा। आपको भी पहुंचना चाहिए था, आप भी खा लेते सनी लियोन का केक। सनी लियोन का केक सीखे तो। और अफसोस इस बात का है, कल आ रहा है, कल नहीं आज ही आ रहा है, तो इंटरव्यू डालेगा आज ही। हाँ अफसोस, आज डालोगे 5 तारीख को डालोगे। 5 तारीख को डलाएगा। तो आज गाना आ गया है तेरी लाल चुनरिया, जाके उसको सुनिए और कमेंट करके आ गया कल आएगा। सर्च मार रहे हो का, टाइटल बता रहे हैं तो कल आएगा। सुनिए लोग, चलिए ठीक है। फिर अभी एगो दूगो और इंटरव्यू देना है, खूब सनी लियोन का चाहने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं आगे। तो अफसोस रहेगा, कुछ कलाकार है जो सनी लियोनी के पार्टी में, पवन के पार्टी में नहीं पहुंच पाएंगे और उनको केक खाने को नहीं मिलेगा। पर उस सुपरस्टार को कहीं ना कहीं अफसोस भी होगा कि वो सनी लियोनी से नहीं मिल पाए। तब मिल ही नहीं पाइएगा तो लकीर कैसे पार कीजिएगा, ये भी बड़ी बात है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं तो आप सभी का भाई तेजा, और हमारे साथ है सूर्या भाई, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपने लाजवाब तरीके से जवाब दिया है। तो जुड़िए और गाना आता है सुनिए और बताइए सनी लियोन का एक्ट आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरी।